हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी शैलोपाइट में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का पर्व आने वाला है। इस बार नवरात्रि 2022 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि की ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। भारत में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और इन सारे त्योहारों की बहुत मान्यता है। और इन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है नवरात्रि। यह त्यौहार मुख्यतः देवी दुर्गा को समर्पित किया जाता है। इस त्यौहार में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का महापर्व 26 सितंबर सोमवार से शुरू होगा और 5 अक्टूबर बुधवार तक मनाया जाएगा। फिर 10वें दिन दशहरा का महापर्व मनाया जाता है और साथ ही साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। शारदीय नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि में देवी शक्ति माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 रूपों की बड़ी विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि के समय घरों में कलश स्थापित किया जाता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू किया जाता है। इससे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के दौरान पूरे देश में कई जगहों पर मेले भी लगते हैं। इसके अलावा मंदिरों में और घरों में माँ का जागरण भी कराया जाता है और दुर्गा माँ के विभिन्न स्वरूपों की झांकियाँ निकाली जाती हैं, बनाई जाती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से लोगों की हर मुश्किल परेशानियाँ दूर होती है। इन 9 दिनों को बहुत पवित्र माना जाता है और नवरात्रि के दौरान उपवास भी रखा जाता है। नवरात्रि के अगले दिन दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि। तो दोस्तों, पूजा विधि आप सुन लीजिए और ऐसे ही करना है आपको। तो पूजा विधि हम बताने जा रहे हैं। घट स्थापना। नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहनें। पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की प्रक्रिया को पूरा करें। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। जिन घरों में नवरात्रि पर कलश स्थापना होती है उनके लिए शुभ मुहूर्त 26 सितंबर 2022 को प्रातः 8:11 से सुबह 10:15 तक या दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान घट स्थापना करना उत्तम फलदायी होगा। वैसे तो नवरात्रि के प्रारंभ से ही अच्छा वक्त शुरू हो जाता है, इसलिए अगर व्यक्ति शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाता है तो वो पूरे दिन किसी भी वक्त कलश स्थापित कर सकता है, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। नवरात्रि पूजन से और कलश स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। नवरात्रि की पूजा विधि दोस्तों नोट कर लीजिए आप कि पूजा विधि कैसे है और कैसे करनी है। नवरात्रि 2022 का शुभारंभ 26 सितंबर से हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से मुश्किल परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। हिंदू शास्त्रों में किसी भी पूजन से पहले गणपति भगवान की आराधना का प्रावधान बताया गया है। माता की पूजा में कलश से संबंधित एक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना गया है, इसीलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश स्थापना करने से पहले पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए।
पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश में एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी और दूर्वा की गांठ और एक सिक्का डालकर रखना चाहिए और उसमें पहले गंगाजल डालें, फिर उसे जल से भरें और 5 प्रकार के पत्तों से या फिर आम या अशोक के पत्ते ले लें, उससे कलश को सजाएं और एक नारियल लाल चुनरी में बांधकर कलश के ऊपर रखें और कलश के नीचे बालू की डेली बनाकर जौ बोएं। जौ बोने की इस विधि के द्वारा माता अन्नपूर्णा पूजन किया जाता है, जो धन धान्य देने वाली हैं, तथा माता दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल के मध्य में स्थापित करें। रोली, चावल, सिंदूर, माला, फल फूल, लाल चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग के सामान से माता का श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही माता जी को प्रातः काल फल एवं मिष्टान का भोग और रात्रि में दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं और नवरात्रि के पूर्ण वाले दिन हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन दुर्गा सप्तशती का अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। पाठ और पूजन के समय अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो कि व्रत के प्रायण तक जलता रहना चाहिए। कलश स्थापना के बाद भगवान गणेश और माँ दुर्गा की आरती से 9 दिनों तक व्रत प्रारंभ किया जाता है। कलश स्थापना के दिन ही नवरात्रि की पहली देवी माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। इस दिन सभी भक्त उपवास रखते हैं और माता दुर्गा का पाठ और विधि पूर्वक पूजा करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजा विधि की है। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।